अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन अपने वीकेंड आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, बड़ा मज़ा किया होगा अपनी फैमिली के साथ, अपने बाकी लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मेरी तरह मैंने तो खैर बड़ा एंजॉय किया अपनी फ्रेंड्स के साथ, बहुत मज़ा आया और अपने बच्चों के साथ भी। बहुत अच्छा पकाया होगा, बहुत अच्छा खाया होगा और यकीनन हम सब की रेसिपीज़ को आपने फॉलो भी किया होगा। तो इसी तरह से डेली हम भी शुरू हो जाते हैं अपनी कुछ ना कुछ अपनी जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। देखिए सुबह शिरीन आपा आती है, इतने मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी होती हैं। फिर उसके बाद शिरीन आपा के बाद आबदा होती है, रिदा होती है, जरनक होती है, सारे समीना आपा आ जाती है और सब आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेके आ रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ नई हो रेसिपीज़ हो, उसके साथ साथ ये भी हो कि जो समीना आपा ने बनाया वो मैं ना बनाओ, जो शिरीन आपा ने बनाया वो ना बनाए, ताकि आपको रोज़ नई वैरायटी मिले। तो आज भी कुछ ऐसे ही बन रहा है, एक बहुत मज़ेदार सा मिक्स साग बन रहा है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं मेथी झींगा बन रहा है और साथ में एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस भी। सैंडविच जो बना रहे हैं हम पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर समरा की इतनी सारी रेंज रखी हुई। समरा जो जिस तरह से कहते हैं ना हाउस ऑफ समरा, एक ही जगह एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो क्या कहते हैं फ्रूट्स हों या फिर सॉसेज हों, हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। हाउस ऑफ समरा की यहाँ पर जो फ्रेश स्ट्रीट है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर बहुत सारी सॉसेज है। मायो है जो वेजिटेबल भी है, क्लासिक मायो है, केचप है, उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रही है मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड पेस्ट है। मतलब इतनी सारी इन्होंने वैरायटी जो दी हुई है, सिरका भी है, बेकिंग पाउडर भी है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, 1000 एलन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको दे रहे हैं समरा। ठीक है, एक ही छत के नीचे जितनी भी इनकी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स, ये सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही आला क्वालिटी की है और अगर जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि आपका हाथ नहीं रुकता कि वाकई इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार है। तो आज मैं इसको इस्तेमाल जो करूँगी, मेरे पास जो बन रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविचेस, उसके अंदर मैं इनकी सॉसेस का इस्तेमाल करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्लासिक है। ठीक है जी, उसके साथ जब तड़का लगेगा और तड़के के लिए हमेशा हमें बहुत अच्छे ऑयल का इंतखाब करना पड़ता है और मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और, तो हर खाने पे लगेगा शाहताज का तड़का। तो बस अब टाइम नहीं ज़ाया करते हैं, अपनी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ बड़े मज़ेदार सा मिक्स साग। बहुत आसान रेसिपी, बड़ी मज़े की, और लेकिन ये इसका ये होता है कि बस आप इसको पकाना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर 2 जगह मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, शाहताज कुकिंग ऑयल का। पहले मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी और ताकि इसके अंदर हम सारे साग को एक साथ डाल दें, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल वे में। बाद में इसमें लगेगा तड़का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा साग है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आजकल मूली, शलजम, पालक, मेथी सब आई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लूँगी 1 गड्डी पालक की, आधी गड्डी मेथी की, मूली पत्तों वाली 1 अदद, शलजम पत्तों वाले आधा किलो, इसके बाद टमाटर आधा किलो, प्याज 1 अदद, 10 अदद लहसुन के जवे, 1 टुकड़ा अदरक का, नमक 1 चाय का चम्मच, इसके बाद हल्दी 1 चाय का चम्मच, 50 ग्राम हरी मिर्चें और 1 कप शाहताज कुकिंग ऑयल का। बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर शलजम भी कटे हुए हैं, मूली भी कटी हुई है, कटिंग करके रखे, सारी सब्जियाँ जिसमें पालक भी है, मेथी भी है और मूली के पत्ते भी और शलजम के पत्ते भी। ये एक सीज़न में आते हैं, हर सीज़न में होते हैं, ये जो सीज़न है इसी सीज़न में थे। बस सब चीज़ें डालकर हम इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, और ये आराम से पकता रहेगा। फिर ऊपर से जब ये बिल्कुल घुट जाएगा तो इसके ऊपर लगेगा तड़का। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इसको डाल देती हूँ। इसके अंदर पालक, मेथी, मूली, शलजम, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें इसमें कटिंग करके रख दी हैं एक साथ ही। अब अलग अलग करना थोड़ा सा वो होगा, कितनी चीज़ें हम डालेंगे। तो इसको आपने ढक के रख देना है। अगर आपके प्रेशर कुकर है तो उसमें भी डाल सकते हैं, उसमें भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं। ये देख लीजिए कि आपको नज़र है कुछ मूली के पत्ते, कुछ शलजम के पत्ते, कुछ पालक के पत्ते और कुछ टुकड़े मूली के, कुछ टुकड़े यहाँ पर है शलजम के, ये सब मिक्स बनेगा। यहाँ इसको इस तरह रख देती हूँ। ये आपको नज़र है, ये मेथी है, हरी वाली मेथी, इसको मैं यहाँ सामने रखती हूँ ताकि मैं इसके ऊपर इसका इस्तेमाल करूँ। सुबह मैंने कटिंग किया फटाफट, बड़ा टाइम लेता है सब्जियाँ काटने में और आजकल तो बस वैसे भी टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। ठीक है, ये मैंने डाल दी है उसके अंदर सारे सब्जियां। अब इसमें टमाटर
इसी के अंदर हम प्याज, लहसुन, अदरक डालकर इसको रख देंगे, ठीक है। तो ये आराम से पकता रहेगा। आखिर में हमने क्या करना है, इसके ऊपर गरम गरम ऑयल का तड़का लगाना है, जो मेरे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, उसका लगाएंगे तड़का। अच्छा, मसालों में कोई इतने ज़्यादा इसमें मसाले नहीं हैं, ठीक है। इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डलेंगी, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी, नमक, ठीक है। और हरी मिर्चें जो है वो मैं अभी डालूंगी, साथ में एक प्याज, टमाटर डाल के इसको कवर करते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर एक रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। कैसे होगी मैं भी आपको मैजिक बताती हूँ, बस इसमें तड़का लगाना है। ये देख लीजिएगा, मैंने क्या किया, शलजम पत्तों वाला, मूली पत्तों वाली, और उसके साथ मेथी और पालक, ठीक है, सारी चीज़ों को कटिंग किया, साथ में उसमें शलजम भी, साथ में मूली भी काट के उसको धो के यहाँ पर मैंने डाल दिया पतीले के अंदर, ठीक है। जो मेरे पास कढ़ाई इसमें डाल दिया, इसी के अंदर मैंने डाल दिए हल्दी, नमक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, ठीक है। अब इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें डाल के आपने हल्की आग पे इसको रख देना और आराम से पकता रहेगा, कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से गल जाएंगी। इसको थोड़ा सा घोटेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल है, यहाँ पर लहसुन रखा हुआ है, लहसुन का ऊपर से लगाएंगे तड़का, और इतने मज़े का ये मिक्स साग जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर इसको भी तैयार करते हैं। इसलिए कि हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा यहाँ पर झींगा मेथी मसाला। तो इसके लिए क्या चाहिए, आधा किलो झींगे चाहिए, 4 प्याज चाहिए, 4 टमाटर चाहिए, 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए। इसके बाद मेथी चाहिए पत्तों वाली 250 ग्राम कितनी, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच। इसके साथ मेथी ऑयल लेंगे, शाहताज कुकिंग ऑयल आधा कप का इतना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन में तेल गरम करके अदरक हरी मिर्चें को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसी में हम प्याज डाल देंगे, इसी में टमाटर डालेंगे और खूब मज़ेदार करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टमाटर, ठीक है, देख लीजिए, इसको हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले क्या जाएगा, इसमें जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल, ठीक है, जो जमता नहीं है, बहुत कम खर्च होता है, बहुत लाइट ऑयल है। और उसके साथ सैलेड में आप इसको केक वगैरह बनाए, उसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। इसके अंदर पहले हरी मिर्चें और अदरक डालूंगी, थोड़ी सी फ्राई होंगी। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे, मसाला तैयार करेंगे, आखिर में हम इसमें झींगे डालेंगे। इसलिए कि आपको पता है कि झींगे जो है ना, वो उसको मतलब ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, उसको कम पकाना चाहिए, वरना क्या होता है कि वो रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, ठीक है जी, ठीक है। चलें जी, ये हरी मिर्चें बीच में से 2-2 चाक करती हूँ। इसी के अंदर फिर प्याज चला जाएगा, ज़रा हरी मिर्चों के साथ फ्राई की हुई ना, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलिए फिर हम बनाएंगे यहाँ पर पिज़्ज़ा सैंडविचेस। मेरे पास है यहाँ पर समरा की बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जिसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी फ्रेश स्ट्रीट समरा की प्रोडक्ट है, फ्रेश स्ट्रीट जिसमें आपको नज़र आ रही है। यहाँ बर्गर सॉस है, उसके साथ यहाँ पर मायनीज़ है, साथ में यहाँ पर आपको बीटरूट सॉस भी है, फ्रेंच ड्रेसिंग है, विनेगर है, वेजिटेबल है, बहुत सारी इनकी वैरायटी जो है मार्केट में आपको मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती, बड़ी मज़ेदार सी। आप ज़रूर इसको मतलब लेकर आएँ और बच्चों को घर में आप जो सैंडविचेस वगैरह ये सब बना के दें। अच्छा जी, अदरक का टुकड़ा और साथ में हरी मिर्चें डालिए। अब मैं प्याज को कटिंग कर लेती हूँ, प्याज भी इसमें जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा बस इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, साथ में इसमें प्याज चला जाएगा। हरी मिर्चें थोड़ा सा पटक पटक करनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए चलिए इसमें जाएगा प्याज, यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज, इसके साथ यहाँ पर टमाटर और फिर मसाले मैं आपको बताऊँगी। मैं थोड़ा इसको कवर करती हूँ कि उड़ के आँख के अंदर ना आ जाए जब तक प्याज जो है। प्याज मैं और लूँगी, इसलिए कि इसमें जो प्याज है ना, मैं तकरीबन 4 दर्जन चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी प्याज थी, ठीक है। एक प्याज और ले लेते हैं।
मसाला इसका तैयार होगा इसी का प्याज और टमाटर के साथ। चलें, ये अब इसमें जाएगा प्याज फिर टमाटर, मसाले भी आपके सामने डालेंगे। अच्छा, अभी इस टाइम पे साग की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, मेथी वगैरह की। ठीक है, चलिए जी, हल्का सा इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। फिर ये अच्छा, इसको ब्राउन नहीं करना। हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, बस प्याज हल्के से ज़रा से सॉफ्ट होंगे, इसके अंदर चले जाएंगे यहाँ पर टमाटर। ठीक है, इसलिए कि हमने इसका मसाला बनाना है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा प्याज को कच्चा कच्चा रखना है। और इसी तरह से जब पूरा मसाला तैयार हो जाएगा फिर हम इसमें झींगे डाल देंगे और इसके अंदर जो मेथी है ना वो भी डालें। ठीक है। अच्छा, सनम से बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शेफ रिदा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा है? मौसम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आजकल तो धूप चल रही है। अच्छा। जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, क्योंकि सुबह शाम बहुत ठंड होती है। अच्छा ये जनवरी तक का, जनवरी में क्या बर्फ़ पूरी होती है, सही होता है मौसम? नहीं, जनवरी फरवरी में बहुत बर्फें, बारिशें, बर्फबारी ज्यादातर होती है। अच्छा, हमारा इरादा था, हम लोग का जनवरी तक, हमें दिसंबर जनवरी तक का मेरा इरादा था फ्रेंड के साथ आने का, तो लेकिन बर्फ। अच्छा। हाँ, लेकिन बर्फ आपने तो डरा दिया ना, आप नहीं आएंगे। नहीं, वैसे अब जो क्लाइमेट की कंडीशन हो गई है उसके हिसाब से तो लगता नहीं है कि जनवरी फरवरी में भी बर्फबारी का कोई इम्कान है। पिछली बार जब पड़ी थी तो बिल्कुल इतनी थोड़ी सी थी कि दूसरे नहीं तो तीसरे दिन वो बिल्कुल पिघल ही गई थी। अच्छा, इतनी थोड़ी सी पड़ी थी। अच्छा अच्छा। तो बाज़ जगह ऐसी ऊंची हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। अच्छा। तो बाज़ ऐसी हैं कि जगह जो नहीं इतनी बर्फबारी होती, सिर्फ बारिशें होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? आपने कॉल की है, बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश मेरी ये है कि प्लीज हरी मिर्चों का अचार बनाना सिखा दें। हरी मिर्चों का अचार, चलें जी, अभी आप पेपर पेन ले, मैं आपको इतनी मज़े वाली रेसिपी बता रही हूँ ना, आप बनाना और मज़े से खाना और मुझे याद करना बर्फ़ में बैठ के। सही अच्छा, ये क्या है कि हमारी अपनी उगाई हुई है ना मैंने हरी मिर्चें। अरे वो वाह। काफी मिकदार में। अरे तो वाह, इसीलिए मैं चाह रही थी कि उसका अचार बनाऊं स्पेशली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अचार भी बना लें, उसको मोटा मोटा पेस्ट बना के सिरका डाल के फ्रिज में रख लें, वहाँ रहते के लिए सालन में डालने के भी काम आ जाएगा मिर्चें। बिल्कुल, हम लोग तकरीबन तकरीबन हमारे यहाँ मौसम ऐसा है कि सारा साल ही कोई ना कोई सब्जी रहती ही है अरे ऐसी। वाह। तो हम लोग पुदीना, हरा धनिया, ये चीजें बहुत उगाते हैं। आप हरा लहसुन रहता है सारा साल तकरीबन। इस तरह का मौसम। आपके पास सफ़ेद पुदीना भी होता होगा आप लोगों की तरफ? सफेद तो नहीं, लेकिन एक बिल्कुल ही छोटा वाला होता है पुदीना। देसी। उसकी खुशबू ही इतनी तेज होती है कि जहाँ उगाया हुआ है उसके करीब से आप गुजरेंगे तो वो इतनी उसकी प्यारी सी खुशबू। चले, सही है, चले अब आप नोट करें, मैं आपको मिर्चों का अचार का बताती हूँ, आप उसको नोट करें। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी, अब क्या करना है, ऐसा करते हैं, पहले मैं रेसिपी को बताती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने जो बनाना है झींगा मसाला, इसमें देख लीजिएगा टमाटर भी कच्चे हैं, प्याज भी कच्चा है, वो ब्राउन हमने नहीं किया, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट होगा। इसके अंदर मैं मेथी डाल देती हूँ, मसाले आपके सामने डालती हूँ। ठीक है, जो मसाले मैंने इसमें डालने हैं, और मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखी हुई है मेथी, 1 पाव 250 ग्राम की मेथी। इसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैं मसाले, और फिर उनको रेसिपी भी बिल्कुल बता देती हूँ। मिर्चों का अचार बड़ा मज़े का। हाँ ठीक है, चल अच्छा जी, मसाले डाल दूँ मैं इसमें। चले ब्रेक से वापस आते हैं, इनको रेसिपी भी बताती हूँ और साथ में क्या करती हूँ यहाँ पे स्पाइस डालती हूँ, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया। ओफो, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। ठीक है जी, अब इसमें जाएंगे मसाले और हम डालेंगे इसमें झींगे।
अच्छा जी, ये देख लीजिएगा पूरा इसका मसाला रेडी हो गया। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, मोटे मोटे प्याज टमाटर वगैरह। चलेंगे और एक नज़र इसको भी देख लेती हूँ कहीं नीचे ना लगे। वैसे तो स्लो रखा हुआ है मैंने, पानी ये साग छोड़ रहा है इसमें। ये देख लीजिए, भी बड़ा, इसको मैं अभी गोटा लगाऊंगी, लेकिन बाद में जब तक ये थोड़ा सा और गल जाए। ये देखिए, बाद में इसका गोटा लगेगा, तड़का लगेगा इसका शाहताज कुकिंग ऑयल और लहसुन का। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम मसाले डालेंगे इसके अंदर। ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसमें झींगे चले जाएंगे, हरी मिर्चें, और उसके साथ मैंने अदरक का पहले फ्राई करके डाल दी थी। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, इसलिए कि मैंने इसके अंदर पहले हरी मिर्चें भी डाली हैं। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, बहुत कम मसालों का लेकिन बहुत मज़े का, मेथी का बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, हल्दी। चलो इनको साइड पे रख देते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, ये मेरे पास है झींगे, ठीक है, बड़े वाले हैं, तेल के साथ हम डाल रहे हैं। इसको भी बस आपने इस तरह से, अब कवर ना कीजिएगा वरना ये बहुत पानी छोड़ देंगे, बस इसी के साथ ये पकेंगे। बाद में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, मसाले मैंने मिक्स कर लिए, बस इसको अब छोड़ देती हूँ, अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। तेज़ आग पर ये आराम से पकते रहेंगे। थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से नीट एंड क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, और फिर हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। यहाँ पर हमारे पास है जो कीमा रखा हुआ है, उसको फ्राई करना है। झींगे भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं, बस हाई फ्लेम पे इसको हमने बनाना है। और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे बनाने के बाद हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। साग भी पक रहा है, साग में तड़का लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो अब मैं यहाँ पर चलती हूँ पिज़्ज़ा सैंडविचेस की तरफ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास सैंडविच मेकर है, इसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये जो है ना गरम हो जाए। खैर वो तो खैर बाद में ही करना है मैंने इसको। अच्छा, पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें पिज़्ज़ा की डो चाहिए आधा किलो, साथ में टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, मायोनीज़ आधा कप चाहिए, फ्राइड चिकन 1 कप चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच है, शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच, ऑलिव 10 अदद है, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच है, और इसके साथ चेडर चीज़ है 1 कप, मक्खन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चिकन को करती हूँ फ्राई। ये मेरे पास है पैन, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़रा सा नमक डाल के आप चिकन को फ्राई करके रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बस ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 टेबल स्पून पे इतना। आप चाहे तो खाली बटर से भी कर सकते हैं। इसको फ्राई कर रही हूँ, जब तक ये फ्राई हो रहा है बाकी की चीज़ों को हम रेडी कर लेंगे। सही है, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। चाहे तो चिकन के छोटे छोटे क्यूब भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ना ले लिया है कीमा, तो इसके अंदर ज़रा सा मैं डाल दूँगी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं, हल्का सा नमक और लाल मिर्च के साथ हम इसको फ्राई करते हैं। ये थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये मेरे पास था ऑरिगानो, ये भी हम डाल देंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर कवर करूँगी इसलिए कि इसके अंदर पानी नहीं डाला हुआ, तो ये थोड़ा सा स्टीम थोड़ी छोड़ के ये खुद ही हो जाएगा। चलेंगे, अरे भैया ये तो तेज़ गर्म हो जाएगा, जब तक हम चीज़ें रेडी कर लेते हैं। यहाँ भी ध्यान देते हैं ये नीचे ना लगे। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है, झींगे की अलग, मेथी की अलग आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। हरी मिर्चों को भी जो मैंने फ्राई किया ना, उसका भी एक अलग ही बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आता है अगर फ्राई हरी मिर्चें करके आप बनाओ तो। चलें जी, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा बाजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आप ना ये जो आपने जो दाल चावल होते हैं जो खिचड़ी के,
तो वो खिचड़ी में ही इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि एक दफा आपने ग्रीन दाल की जो ना चावल खिचड़ी सिखाई थी, तो लाल चावल की भी खिचड़ी बनती है? लाल चावल की ज़्यादातर खिचड़ी ही बनती है, ज़्यादातर लोग ना लाल चावल की खिचड़ी बनाते हैं। जी, और इसके अलावा तो कुछ नहीं बनता ना, इसके अलावा लाल चावल का? तो वैसे आप खिचड़ी बना लें, आप कीमे का मसाला बना के उसमें डाल दें, मतलब चावल है तो वो चावल ही बनेंगे ना। खिचड़ी बना लें, दालें डाल दें तो खिचड़ी बन जाएगी, कीमा चावल बन जाएंगे लाल दाल के। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये मेरे ख्याल में ज़्यादातर बोरी फैमिलीज वगैरह वो लोग बड़ा यूज़ करते हैं, पारसी फैमिली बड़ा यूज़ करते हैं। अच्छा, तो रिदा भाई आप एक दफा लाल चावल के बारे में या कोई भी ऐसी खिचड़ी आप जरूर सिखाइएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि लाल चावल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, हमें करना भी नहीं आता, तो आप एक दफा बता दीजिएगा अपने प्रोग्राम में। चले ठीक है मैं बता दूँ। और जी जैसा करो। रिदा भाई आपका सवाल है? सवाल कुछ भी नहीं है, आपका सवाल नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। लाल चावल की मैंने खिचड़ी भी सिखाई थी, बहुत मज़े की होती है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। बच्चों को वो लोग देते हैं ज़्यादातर, उनके यहाँ बहुत बनते हैं। मेरी कुछ ऐसे जानने वाले हैं, बोरी फैमिलीज़ हैं, वो लोग बहुत बनाते हैं यहाँ पे, मेमन बोरी वगैरह। अच्छा, चिकन को मैंने यहाँ पर फ्राई करने रख दिया है, ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से ये हो चुका है। बस मैंने पानी नहीं डाला था, इसको कवर करके रख दिया था। थोड़ा सा इसको अभी हल्का कर देती हूँ थोड़ा, ताकि गल जाए। और हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं पिज़्ज़ा की जो ऊपर रोटी है उसको तैयार करते हैं। सब तरफ ध्यान देखना पड़ता है ना, ज़रा सा आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो नीचे लग जाएंगे। यहाँ पर हमारे झींगे वो रेडी हो गए, उसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और थोड़ा यहाँ पर एक स्टैंड रख के, बाद में उसमें हरी मिर्च और हरा धनिया जाएगा, तो उसका भी मैं चूल्हा जो है यहाँ बंद कर देती हूँ। ये देख लीजिएगा रेडी हो चुके हैं, ये रेडी है। वैसे इसमें इतना टाइम नहीं लगता बनने में, ये तो फटाफट हो जाते हैं। अब गले में लगना शुरू हो जाते हैं, जब थोड़ा सा छोड़ दो ना आप। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने चिकन है उसको रेडी कर लेती हूँ। ये जो पिज़्ज़ा की डो बनाई हुई है, इसकी छोटी छोटी सी मैं रोटियां बना लेती हूँ। आगे क्या करना है वापस आएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है? लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार से झींगे तैयार हो चुके हैं। अब तड़का लग रहा है शाहताज कुकिंग ऑयल का मिक्स साग की तरफ। तो यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल। और तड़का तो ऐसे मज़े का लगेगा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लहसुन का तड़का लग रहा है, ठीक है? ये रहे लहसुन मैंने अभी काट के रखे हैं, बस ये रह गया, बाकी तो तकरीबन सब हो ही गया। इसको निकाल लूँ कहीं उछल के ना आ जाए, ठीक है? इसके दो हिस्से करने पड़ते हैं, वरना ये क्या होता है, उड़ के आ जाता है। दाल में या किसी चीज़ में भी तड़का लगे, एक लहसुन हो और दूसरा शाहताज कुकिंग ऑयल, तो मज़ा आ जाता है। सही है, बस अब ये देख लीजिएगा रेडी हो गया पूरा। ये पानी भी इसका ड्राई हो गया, अच्छी तरह से सारे मिक्स हो गए। सब चीज़ें एक साथ डाल के चढ़ा दी थी, ये देख लीजिएगा। और खुशबू इतने मज़े की आ रही है, हाँ। बस तड़का लगेगा फिर चूल्हा बंद कर देंगे, ये देख लीजिएगा। और इनसे इस्तेमाल करें हम शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी बंद करूं ताकि इसकी खुशबू ना ख़त्म हो जाए। ओहो, मज़ेदार तड़का लग गया। अच्छा जी, अब आ रहे हैं हम यहाँ पर जो हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविचेस, जिसके लिए यहाँ पर मैं काम आधा किया हुआ है लेकिन पूरा नहीं किया हुआ। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको बेल लेना है। पिज़्ज़ा की डो बनी हुई है सिंपल, जिस तरह से आप मैदे के अंदर डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। अब ये थोड़ी सी और बड़ी होगी, लेकिन थोड़ा मैं पहले इसको यहाँ पर ये कर लेती हूँ। अच्छा, ये हो गया। इसके अंदर एक बॉल के अंदर जाएगा, ये मेरे पास है चिकन। चिकन के साथ इसमें शिमला मिर्च, साथ में मेरे पास है यहाँ पर ऑलिव्स, थोड़ा सा ऑरिगानो,
ये मैं साइड पे रख देती हूँ। अभी आगे आपको बताती हूँ आगे हमने क्या मैजिक करना है। आगे मैजिक ये करना है कि हमारे पास हाउस समरा की यहाँ पर आपको नज़र आ रही है फ्रेश स्ट्रीट की ये बहुत मज़ेदार सी मायनीज़ ये इसमें डालेंगे, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसको मिक्स कर लें, चाहे आप इसको अलग अलग से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा टोमेटो केचप, ये भी मेरे पास हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की प्रोडक्ट है, टोमेटो केचप। इसके बाद इसके अंदर जाएगी यहाँ पर येलो मस्टर्ड पीस। चलेगी, बहुत ज़बरदस्त इनकी सॉसेज वगैरह यहाँ पर। वैसे तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ये मैंने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया, ये देख लीजिएगा। इस तरह से आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है। आप अलग अलग से भी डाल सकते हैं ऊपर से। अभी थोड़ा सा मैं टोमेटो केचप इसमें बाद में डालूंगी, लेकिन जब मैं इसकी डो रखूँगी तब की बात है। ये मेरे पास है चीज़ है, बटर है, और ये मैंने सारी इसकी फिलिंग तैयार की है। ऑरिगानो भी बीच में डाल दिए ताकि उसी में फ्लेवर है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये देख लीजिएगा सैंडविच मेकर है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसको हम हल्का हल्का सा बटर लगा लेंगे। ये मैंने गरम कर लिया था, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें बटर लगा लीजिएगा। मैं चाहे तो आप इसके ऊपर लगा लें, चाहे आप अलग से कर लें। देखिए, इससे ये चिपकेगा नहीं, वैसे तो वैसे भी नहीं चिपकता। ये देखिए, ये आपने इसके अंदर रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र आ रहा है बच्चों या नहीं नज़र आ रहा है? नहीं, अच्छा चले, ये देखिए अब आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम, ठीक है, ये हमारा शाताज कुकिंग, ये देख लीजिएगा, ये है इसके अंदर। सेकंड में भी ये बाद में इसमें कट जाएगा, ये देख लीजिए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ। ये समरा की बहुत मज़ेदार सी टोमेटो केचप है। हाउस ऑफ समरा की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसका आपका हाथ ही रुकेगा, आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ जाएगी इसके अंदर, ऊपर से भी हम चीज़ थोड़ी सी डाल देंगे। अभी मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये सब चीज़ें फिलिंग वाली इसकी। चलेंगे, यहाँ पर भी चली जाएगी। ये बहुत मज़े के होते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, उनका बड़े फेवरेट होते हैं। और सुबह आपको पता है कि वैसे भी बच्चों के लिए सुबह होता है कि भी क्या दिया जाए उनको लंच में। सबसे ज़्यादा माओं को यही प्रॉब्लम होती है कि उनको क्या दिया जाए। तो बस आप हाउस ऑफ समरा की सारी प्रोडक्ट्स ला कर रखें घर में और इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, सेकंड क्या है, हमने इसके ऊपर ये दूसरा ही डालना है। इसके ऊपर जाएगी फिर थोड़ी सी चीज़, ये देखिए, ये ड्यूरिंग ब्रेक जो है ना, ये हो जाएगा कंप्लीट। ये इसके अंदर हम ये इस तरह रखेंगे। चले जी, ये रखने के बाद ये कटिंग होके आराम से सेट हो जाएगा। चले जी, ये रख दिया। इसको मैं यहाँ पे ऑन करती हूँ। अच्छा, जैसे ही इसका कलर आएगा इसको निकालेंगे, दूसरा फिर एक और दफ़ा इसी तरह से वही सारा प्रोसेस करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो सैंडविचेस हमारे रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर ये साग भी निकाल लेते हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इसकी सॉस इतने मज़े की थी, जो सारी मतलब इसके अंदर मैंने डाली थी, तो उससे और भी मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। अभी थोड़े से गर्म है, निकाल लेते हैं। बाकी तो देखिए हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा कटिंग कर लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, इसके साथ भी जुड़ गया, इसको भी निकाल लेते हैं। ठंडा होके बड़े अच्छे से होता है। वैसे आप ये जल्दबाजी ना कीजिएगा मेरी तरह, वरना टूट जाएंगे सैंडविचेस। लेकिन ये है कि इसको अलग करने के लिए इस तरह से, क्या मज़ेदार है, ये देखिए जी। अच्छा, और मैं रखे आई इसकी डो जो है ना वो रखी हुई है, तो हम उसको बाद में बनाएंगे। ये यहाँ पर मैं इसको तो रख दूँ ताकि ये देख लीजिए,
आप बच्चे कहते हैं ना कि पिज़्ज़ा खाना है और इतनी जल्दी आप बना नहीं सकते हैं, घर में सैंडविच मेकर होता है। सैंडविच मेकर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लीजिएगा। आप पता क्या कीजिएगा, आप तवे पे भी बना सकते हैं इसको इसी तरह से। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार से ये देखें रेडी हो गए। चीज़ भी है अंदर। यहाँ पर हमने सारी जो इसकी फिलिंग के लिए हमने सॉसेस इस्तेमाल किए थे, हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट के, जिसमें मैंने यहाँ पे मायनीज़ इस्तेमाल की थी जो क्लासिक मायनीज़ थी, साथ में यहाँ पर येलो मस्टर्ड पेस्ट थी, इसके साथ टोमेटो केचप था, ये सब इस्तेमाल किया। तो ज़बरदस्त इसको मैं वहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ करते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास जरना कारी बड़ी मज़ेदार सी, बहुत मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी बना रही है और इसके साथ मसाला भी बना रही है बिरयानी का, फ्रोस्टेड लेमन कप केक्स भी बना रही हैं। देखिए कितने मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आप देखिएगा यहाँ पर मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और जब पसंद आएंगी तो आप लोग इसको बनाओगे और मुझे बताओगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।